नमो अरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आर्याय नमो उपज्झाय नमो ईशो पंचनमो यारो सव्पावपणासन मंगलाणं च सव्वेसि पठमं हवै मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरहन्तु मंगलम् सिद्धमंगलम् साहु मंगलम् कैवल्यपण्डितो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरहन्तु लोकोत्तमा सिद्धलोकोत्तमा साहुलोकोत्तमा कैवल्यपण्डितो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरहन्त शरणं प्रव्रजामि सिद्ध शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि कैवल्यपण्डितो धम्मो शरणं प्रव्रजामि। भरत क्षेत्र के भारत देश संबंधी वर्तमान 24 के प्रथम धर्म तीर्थ शासन नायक तीर्थंकर वृषभदेव भगवान को आदि लेकर अंतिम तीर्थंकर भगवान श्री महावीर स्वामी पर्यंत 24 महादेवादिदेव परम भट्टारक जिन राजों को विनम्र प्रणाम। त्रिलोक त्रिकालवर्ती पंच परम गुरु स्वरूप अर्हत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु परमेष्ठी भगवंतों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। द्वादशांग विश्व देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के धर्म धुरंधराचार्य चरित्र चक्रवर्ती परम श्रद्धेय ज्ञानी ध्यानी तपस्वी पूज्य शांति सागर मुनिराज को बारंबार नमन। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य श्री विद्यासागर महाराज श्री को त्रिभक्ति पूर्वक नमोस्तु। जीवनी परम पूज्य उपाध्याय श्री ध्यान सागर जी महाराज की जय। पद्मनंदी पंचविंशतिका में धर्म प्रभावना के विषय में जो कथन है उसमें अभिषेक शब्द भी है और बहुवचन में है, तो इससे ये बात प्रमाणित होती है कि अभिषेक एक नहीं है, बहुत है। और उस पर कांजी स्वामी के प्रवचन भी है, अभी हम कुछ दिनों पहले पढ़ रहे थे, श्रावक धर्म प्रकाश उसका नाम है। तो उसमें उन्होंने कलशाभिषेक शब्द का प्रयोग किया है। तो ये सब धर्म प्रभावना के साधन होते हैं। दान तपोजन पूजा विद्यातिशयेष जिन धर्म प्रभावनीय। आचार्य अमृतचंद सूर्य ने लिखा है कि दान करके, अभी आजकल क्या है कि नींबू को निचोड़े बिना रस नहीं निकलता, इसलिए अभी वो प्रक्रिया हो रही थी। पहले तो वो प्रक्रिया थी जो हमने आपको उत्तम त्याग के दिन बताई कि साल में आप जितनी कमाई करते हैं उसमें से एक हिस्सा धर्म के लिए निश्चित होता है।
एक हिस्सा उत्सवों के लिए, महोत्सव जो होते हैं बीच बीच में, उसके लिए। तो फिर 6 हिस्से करो। एक कुटुंब के पोषण के लिए पत्नी के हाथ में जाता है, एक अपने आईफोन या कोई सामान ले। क्या हो रहा है? नहीं, उसको नहीं बोल रहे हम। साउंड को क्यों चेंज किया किसी? इसके वॉल्यूम कंट्रोल्स को मत बदलो। कोई नहीं है तो आवाज़ बढ़ी क्यों? अच्छा तो दान से भी धर्म की प्रभावना होती है। और दान के विषय में ऐसा बताया है तत्वार्थ सार आदि ग्रंथों में कि जब आपका कोई उत्सव हो तो आप बाहर वालों को भी भोजन कराओ, तो एक सद्भावना बनेगी। याद रखना इस बात को, आपको जीवन भर काम आने वाली है। तो एक सद्भावना बनेगी। आप अपने ही अपने में करते रहोगे ना, तो वो लोग कहेंगे कि अरे ये लोग तो पैसे वाले लोग हैं, छोटे लोगों को पूछते ही नहीं, वो तुरंत ही ईगो पर ले लेते वो लोग। तो आप ऐसा मत करो, सबके प्रति वात्सल्य रखो। फिर तप उपवास आदि जो अभी किए थे आप लोगों ने 10 दिनों में, ये 10 दिन तो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जैन समाज के लिए। बाकी दिन तो जो भी है सो सब चलता रहता है। तो उपवास आदि के द्वारा जिन पूजा जो अनुष्ठान वगैरह करते हैं, इंद्रध्वज विधान, कल्पद्रुम विधान, सर्वतोभद्र विधान, महा आदि बड़े बड़े जो विधान होते हैं, सिद्ध चक्र विधान, इनसे भी धर्म की प्रभावना होती है। एक बार वाढोना, यहाँ पर महाराष्ट्र में आपके यहाँ विदर्भ में एक वाढोना नाम का स्थान है, आदिनाथ भगवान वहाँ अतिशय क्षेत्र, वहाँ सिद्ध चक्र विधान था। अजय उन्होंने पूछा, जैन मुनि आए थे, बोले कि ये नग्न क्यों रहते हैं, खड़े खड़े भोजन क्यों करते हैं, नहाते क्यों नहीं हैं? ऐसे ऐसे 4 प्रश्न पूछे उन्होंने। तो फिर जब वहाँ पर बोलने का अवसर मिला तो हमने उनको सबको कथा सुनाई। जैन जैनेन्द्र बहुत बड़े मैदान में खुला था प्रोग्राम, तो उनको कथा सुनाई। और उसके बाद हमने इन प्रश्नों के उत्तर दिए कि वो निर्वस्त्र क्यों रहते हैं आदि आदि। तो उसके बाद जो परिणाम निकला वो ये था कि जब वो मुनिराज समाधि सागर महाराज श्री थे, वो जब निकल रहे थे और वापस अपने स्थान पर जा रहे थे, तो जिन लोगों ने इन प्रश्नों के उत्तर सुने थे उन सब ने उनको नमस्कार किया। पहले तो वो सोच रहे थे कि ये तो कैसे विचित्र बाबा है, कपड़े भी नहीं पहनते, और फिर न जाने क्या क्या सोचते हैं। एक बार ऐसा और हो चुका है कि मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास में पनागर नाम का स्थान है, वहाँ पर उस तरफ रेलवे ट्रैक्स की तरफ अतिशय क्षेत्र है। वहाँ पर आचार्य विद्यासागर महाराज जी का संघ विराजमान था। और जब आहारचर्या के लिए साधु निकले तो कुछ साथ में वॉलंटियर्स चलते हैं, तो कभी कभी उनके अंदर करंट ज़्यादा तेज होता है। तो किसी बाहर वालों के साथ कुछ बोलचाल हो गई, तो दंगा हो गया। और वो धारा 144 कर्फ्यू, इनसे वो काम नहीं चला, तो मिलिट्री आ गई और एकदम सन्नाटा छा गया वहाँ पर। तो उस दिन आचार्य श्री ने हमसे कहा कि आज आप बोलो। तो फिर हमने, वो मिलिट्री वाले ऐसे खड़े थे पंडाल के बाहर, दूर खड़े थे, और वो बोल रहे थे कि देखो ये कैसे साधु लोग हैं, ये देश को क्या योगदान दे रहे हैं। बोले हम लोग बॉर्डर पर अपनी जान दे करके देश की रक्षा करते हैं, ये क्या करते हैं। तो फिर हमें एक शुल्लक महाराज श्री, गंभीर सागर महाराज श्री ने बताया कि ये लोग ऐसा कह रहे हैं, तो आप इनका समाधान कर देना। तो हमने बोला अवश्य करेंगे। और उसके बाद फिर जब वक्तव्य हुआ, योग सागर महाराज श्री, समता सागर महाराज श्री, सब लोग बैठे हुए थे मंच पर। तो हमने उनको कहा कि पहले देशभक्ति, फिर देव भक्ति,
क्योंकि जिस देश में देव जन्मे हैं उसके प्रति यदि भक्ति न हो तो फिर देव भक्ति कैसे हो सकती है। और फिर हमने देश के लिए जिन्होंने बलिदान किया और स्वतंत्रता संग्राम में जो लाखों लोग दिवंगत हो गए, उन सबका चित्रण किया। सब एक एक जीव का महत्व है। जब तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वामी आचार्य लिख रहे हैं, परस्पर उपग्रहो जीवानाम, सारे जीव एक दूसरे के उपकारी हैं। वो चाहे शत्रु बनकर के उपकार करे, चाहे मित्र बनकर के उपकार करे। पार्श्वनाथ भगवान का उपकार तो शत्रु नहीं किया था, पता है आपको। जब उपसर्ग हुआ तब वो केवली हुए। तो ये सारी स्थितियां हैं जगत की, तो इनको अपने को थोड़ा बड़ा दिल बना करके समझना होगा। अभी अमन भैया कह रहे थे कि अपन आपसी मन मुटाव को भुलाकर एक हो जाए। तो एक कैसे हो जाए? क्या कोई किसी को कह दे कि तुम एक हो जाओ, वो मान लेगा? आज बहुत से लोग बुद्धिजीवी हैं, कई लोग श्रमजीवी हैं, कई लोग बुद्धिजीवी हैं, कई लोग कषाय जीवी हैं। उनको कषाय के बिना पेट नहीं भरता। अगर एक आध बार चिल्ला ना ले तो उनका दिन नहीं कटता। कुछ लोग वेदना जीवी हैं, दिन रात अपनी वेदना की कहानी सुनाते रहते हैं कि क्या दुनिया है, आज तो पूरा समय बिगड़ गया है, ऐसा वैसा हो। ये सारी चीजें चलती रहती है। लेकिन आनंद जीवी बनने का मार्ग जिनेंद्र भगवान ने बताया है। ध्यान से सुनना। कौन से जीवी अभी आपने सुने, बताओ? श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, कषाय जीवी, वेदना जीवी। और ये जो आनंद जीवी जो होते हैं, ये जिन मार्गी होते हैं। अब अगर ईमानदारी से आप अपने अंदर विचार करके देखें कि मैंने जिनेंद्र देव की शरण ली है, तो मुझे कषाय जीवी नहीं बनना, मुझे आनंद जीवी बनना है, तो सब अपने आप एकता हो जाएगी। और अगर आप बौद्धिक स्तर पर समझना चाहते हैं एकता को, तो उसका भी एक उपाय है। श्रोता सावधानतया शृण्वन्तु। क्या उपाय है? तो शास्त्र में लिखा है कि अनादिकाल से जीव जिसको शत्रु मानता है उससे दुश्मनी का व्यवहार करता है, जिसको मित्र मानता है उससे दोस्ती का व्यवहार करता है। ये अखंड एक जगत है, लेकिन इस जगत को संसारी प्राणी ने अपने राग द्वेष के कारण दो भागों में विभाजित कर दिया। कुछ इष्ट, कुछ अनिष्ट, दो भाग कर दिए इस जगत के। अब यदि वो विचार करें, अंतर मंथन करके, अंतर निरीक्षण करके यदि विचार करें कि शत्रु और मित्र कौन है, तो पता चलेगा कि शत्रु अपने अंदर है। कौन? चतुर्गति संसार परिभ्रमण कारणत्वादरे मोह। वीरसेन आचार्य महाराज ने धवला की पहली पुस्तक में लिखा है कि अपना शत्रु अपने अंदर बैठा हुआ मोह भाव है, मिथ्यात्व और कषाय भाव है। तो अगर इस बात को आप सब एक मत से स्वीकार कर ले कि हमारा सबका शत्रु एक है,
अगर सबका शत्रु एक है तो सब एक हुए कि नहीं? आप दिमाग लगाओ थोड़ा, आलस्य मत करो, यहाँ बैठे बैठे ऐसे प्रमादी मत बनो। दिमाग लगा के देखो कि जब दुश्मन एक होता है तो फिर इस पक्ष वाले अनेक हो सकते हैं क्या? कभी नहीं हो सकते। सेना में पंजाबी भी है, बंगाली भी है, गुजराती भी है, मराठी भी है, तमिलनाडु वाले भी हैं, केरला वाले भी हैं, सब है। गोरखा रेजिमेंट भी है, सिख रेजिमेंट, कितने सारे रेजिमेंट्स हैं। इवन जैन्स लोग भी हैं। अभी करगिल युद्ध में 2 जैन शहीदों को सम्मानित किया गया था और बड़े भारी मंच से, गुरु के मंच से उनका सम्मान किया गया था। ठीक है, वो नहीं रहे, लेकिन फिर भी उनको सम्मान तो दिया गया। तो स्वतंत्रता संग्राम में यहाँ के सोलापुर के 68 लोग आहुति दे चुके हैं अपनी, और उनमें 9 लोग जैन थे। पता है आपको? आज आप सुख सुविधा से बैठकर मंदिर में धर्म ध्यान कर रहे हो, वो असंभव था अगर आपको वो वातावरण उनके सहयोग से प्राप्त नहीं होता। तो ये एकता का एक उपाय है कि जब अपना शत्रु एक तो अपन भी एक। ठीक है? अगर किसी ने आपस में एक दूसरे को शत्रु मान रखा हो तो फिर उसकी शत्रुता उसको मुबारक, और अधिक क्या कह सकते हैं। और अगर आप जिनवाणी को सुनकर समझकर ये समझ जाओ कि अपना शत्रु तो अपना मिथ्यात्व और कषाय भाव ही है, तो फिर अपन आपस में शत्रुता नहीं कर सकते, अपने आप मैत्री भाव आ जाता है। अब ठीक है, किसी ने कुछ समझ रखा है, किसी ने कुछ समझ रखा है, आप सबको बाध्य नहीं कर सकते। एक घर में भी लोग वोट देने जाते हैं तो कभी कभी अलग अलग वोट जाता है। एक परिवार के वोट 2-3 पार्टियों को भी चले जाते हैं। तो ये अपनी अपनी मानसिकता है। लेकिन भोजन करने के लिए सब लोग साथ बैठते हैं कि नहीं? बैठते हैं। तो धार्मिक जगत में अपन मान्यताएं कुछ भी रखो, लेकिन भजन करने के लिए तो साथ बैठ सकते हैं। फिर भोजन भी होता है, साथ में ही होता है। देखो, किसी होटल में ये धार्मिक भेदभाव नहीं चलते, सब ऑल वेलकम होता है वहाँ में। तो इसी प्रकार भजन में अगर आप एक साथ हो जाते हैं तो धर्म ध्यान का वातावरण बनता है। ये प्रभावना वात्सल्य को बढ़ाती है, क्योंकि जब सब लोग इकट्ठा होते हैं तो एक दूसरे से मिलते हैं। वो आमने सामने होना ही पड़ता है उनको, ऐसे मुंह थोड़ी फेर लेंगे। मुंह फेरोगे तो वीडियो में अलग से दिखोगे, तो उस समय सबसे जय जिनेंद्र होती है, क्या हालचाल है, ये सब पूछा जाता है। तो इसी तरह अपन यहाँ पर धार्मिक जगत में विचार करें। जिन शासन, ये क्या है? भगवान के दिव्य ध्वनि को जिन शासन का है शास्त्रों में, क्योंकि उस दिव्य ध्वनि से उनके काल तक, जब तक भगवान का तीर्थ है उतने काल तक दीक्षार्थी होते हैं, वक्ता होते हैं, श्रोता होते हैं, और धर्म का प्रवर्तन होता है। तो इस दिव्य ध्वनि में, जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि में कुछ विभाग है। उन विभागों को समझना संभवतः अपने लिए उपयोगी रहेगा। 4 अनुयोग अपनी जगह हैं, लेकिन अपन जिन शासन के विभाग देखें तो एक विभाग है जैन धर्म। ठीक है? जैन धर्म क्या है? जैन आचार, आचरण पद्धति को धर्म कहते हैं। न्याय में यही है। आप किसी भी न्याय शास्त्र में देखेंगे, अन्य मतों के न्यायों में भी देखना, तो धर्म का अर्थ होता है आचरण।
फिर एक है जैन दर्शन। दर्शन का अर्थ होता है जैन विचार। षट दर्शन है, उनके उनके अपने अपने विचार है। जैन दर्शन है, जैन विचार है। फिर तीसरा है जैन न्याय। न्याय का अर्थ होता है सत्य और असत्य का निर्णय। प्रसिद्ध न्याय शब्द का अर्थ प्रसिद्ध है कि जहां दूध का दूध, पानी का पानी हो, उसको न्याय कहते हैं। फिर चौथा विभाग क्या है? जैन सिद्धांत। ये क्या चीज है? आप लोग यहां पर जब चलते चलते बोलते हैं ना जैन सिद्धांत की जय, तो वो सिद्धांत जैन शासन का एक भाग है, चौथा भाग है, बल्कि पांचवा भाग है कहना चाहिए, क्योंकि वो 5 में से एक है, इसलिए 1/5 कहलाएगा ना, 1/5। तो उसमें क्या होता है? सिद्धांत त्रैकालिक होता है, अकाट्य होता है। जो सिद्धांत अनादिकाल पहले था, वही सिद्धांत अनंत काल बाद रहेगा। तो उसके आज 2 भेद अपने पास उपलब्ध है। एक है जीव सिद्धांत और दूसरा है कर्म सिद्धांत। जीव सिद्धांत में गुणस्थान, मार्गणास्थान, जीव समास, 84 लाख योनियां और 197 लाख कुल कोटियां, ये 5 आते हैं। और कर्म सिद्धांत में 148 कर्म प्रकृतियों के बंध, उनका उदय, उनका सत्व, उनका फल, उनकी उदीर्णा, उनमें जो उपशम योग्य, उनका उपशम, क्षय, क्षयोपशम आदि, संक्रमण, निधत्त, निकाचना, 10 कर्मों का वर्णन कर्म सिद्धांत में है। ये सिद्धांत हो गया। और अंतिम है जैन अध्यात्म। अध्यात्म में जितना कुछ अपन ने जैन धर्म, जैन दर्शन, जैन न्याय और जैन सिद्धांत में जो भी समझा था अपन ने, उसको अब फिल्टर करोगे, छन्ने से छानोगे। कौन सा छन्ना है? शुद्ध नय। शुद्ध नय से छान करके जब आत्मा का स्वरूप देखोगे तो उसका नाम है अध्यात्म। पर वो अध्यात्म वचन है ना? फिर अध्यात्म परिणति उसके आगे की चीज है। इसको सरल शब्दों में ये कह लें कि पहले आत्मज्ञान होगा, फिर आत्मध्यान होगा। तो आत्मज्ञान जो है वो आगम आश्रित है और आत्मध्यान जो है वो ज्ञानाश्रित है। जंथिर मज्जवसाणम तम झाणम। जब ज्ञान स्थिरता को प्राप्त होता है तब उसको ध्यान कहते हैं। ज्ञान अस्थिर होता है उसको कषाय कहते हैं। अब आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने, उनका नाम आपने सुना होगा, उन्होंने अपने वाङ्मय में, उनके कुछ ग्रंथ आज उपलब्ध है, 3 बातों पर विशेष बल दिया है। वो 3 बातें कौन सी हैं? चेतना। उन्होंने चेतना को इतना महत्व दिया है कि उनके जो पंच परमागम कहलाते हैं, जानते हो आप नाम पंच परमागम का? समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकार, नियम सार और अष्टकाम। तो ये पंच परमागम बोले जाते हैं आजकल लोगों के बीच।
जो स्वाध्यायी जन है उस पंच परमागम पुकारते हैं इनको। तो इन पांचों में चेतना की गाथा आचार्य कुंद महाराज ने दी ही है। बाकी विषय बटा हुआ है, लेकिन चेतना को इतना महत्व दिया है उन्होंने कि इन पांचों ग्रंथों में एक गाथा है जिसमें चेतना का महत्व है। क्या कह रहे हो? अरसमरो गंधम अवत्तम चेतना गुणमसद्दम जान अलिंग गण जीवमणि दिट्ट संठान। समय पाउड़ की 49वीं गाथा, नियम सार की 46वीं गाथा, भाव पाउड़ की 64वीं गाथा, प्रवचन सार की 172वीं गाथा और पंचास्तिकाय की 127वीं गाथा। यही है जो अभी हमने पढ़ी थी। क्या कह रहे हैं? आत्मा के बारे में बता रहे हैं। ये आत्मा क्या है? तो बोले जिसमें कोई स्वाद नहीं है, पहली चीज। जिसका कोई रंग नहीं है, दूसरी चीज। जिसमें सुगंध और दुर्गंध भी नहीं है, जिसका कोई स्पर्श नहीं है, जिसको कोई छू नहीं सकता, जो अशब्द है, अर्थात आत्मा कानों से सुनाई नहीं देगी। आत्मा शब्द सुनाई देगा, आत्मा नहीं। और जो अलिंग ग्रहण है, विभिन्न प्रकार के चिन्हों में से किसी चिन्ह से वो पकड़ में नहीं आती। ये सब निषेधात्मक वर्णन था आत्मा का कि आत्मा ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं है। फिर प्रश्न तो आएगा ना सुनने वाले के अंदर, कैसी है? बल्कि बीच में ही आ जाता है कुछ लोगों के दिमाग में। तो ज़्यादा शार्प विद्यार्थी होते हैं ना, वो बीच में ही बोल देते हैं, कैसे बता दो कैसी है। स्टाइल उनकी रहती है ऐसी। तो आचार्य कुंद स्वामी छोड़ते नहीं है। उन्होंने कहा चेतन गुण, चेतना जिसका गुण है वो आत्मा है। अर्थात ऐसी संसार की कोई भी वस्तु जिसके अंदर चेतना है वो आत्मा है। लेकिन उसमें ये सारी चीजें ना हो, ये भी आवश्यक है। नहीं तो कंप्यूटर में भी कुछ तो रहता है, वो भी बहुत कुछ डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन उसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द, ये सारी चीजें हैं, तो फिर वो आत्मा नहीं है। तो जिसमें चेतना है लेकिन ये चीजें नहीं हैं, वो आत्मा है। फिर चेतना के दो भेद किए समय पाउड़ की 387वीं गाथा की टीका में, शुद्ध और अशुद्ध। फिर अशुद्ध के दो भेद किए, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना। शुद्ध चेतना का एक ही भेद, ज्ञान चेतना। तो एक बात हुई चेतना। फिर कुंद आचार्य ने दूसरी कौन सी बात है जिस पर जोर दिया हो? तो दूसरी बात है उपयोग। चेतना का जो परिणमन होता है उसको उपयोग कहते हैं। यानी आत्मा के पास चेतना तो त्रैकालिक होती है, लेकिन उपयोग तात्कालिक होता है। पर उसमें परिवर्तन होता रहता है उपयोग में। कभी ज्ञानोपयोग चलता है, कभी दर्शनोपयोग चलता है। केवल ज्ञान होने के साथ दोनों उपयोग एक साथ चलते हैं, लेकिन फिर भी उसमें भी अविभाग प्रतिच्छेद की अपेक्षा से कुछ हानि वृद्धि चालू रहती है। उपयोग के भी दो भेद किए, शुद्ध और अशुद्ध। अशुद्ध के दो भेद किए, शुभ और अशुभ। और फिर तीसरी चीज जो बताई है कुंद आचार्य महाराज ने, उसका नाम है अनुभव। कितना भारी शब्द है ये, अनुभव। अब ये अनुभव क्या वस्तु है, बहुत ही चक्कर में डालने वाली बात है। क्योंकि अनुभूति, उन्होंने समय सार में जो अनुभूति बताई है वो अलग है,
पंचास्तिकाय में जो बताई वो अलग है। तो वो दो प्रकार की अनुभूति बताई उन्होंने। जैसे समय सार कलश में वो कह रहे हैं आत्मानुभूतिरिति शुद्ध नयात्मिकाया ज्ञानानुभूतिर्यमेव किलेति बुद्ध्वा आत्मानमात्मनि निवेश्य सुनिष्प्रकम्प मेकोस्ति नित्यमवबोध घन समन्तात्। एक अनुभूति ज्ञानात्मक बताई उन्होंने और दूसरी अनुभूति सुखानुभूति रूप बताई। और दोनों अनुभूतियां भिन्न भिन्न हैं। ज्ञानात्मक अनुभूति नित्यकालीन होती है और सुखानुभूति तत्कालीन होती है। सुखानुभूति 24 घंटे नहीं होती, ज्ञानानुभूति 24 घंटे रहती है। ये सारी बातें बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं शास्त्रों में, पर अगर अपन एक होकर के ज्ञान के द्वार खोल दें, ये सबसे बड़ी भूल है जीव की, कि हमने जो सीखा है और समझा है वो अंतिम सत्य है। अरे भले मानुष, अंतिम सत्य तो केवल ज्ञान से पहले हो ही नहीं सकता, उसका अंश मात्र होता है। पण्णव निज्जा भावा अनंत भागो अणविलप्पाणम पण्णव निज्जाणम कुड अनंत भागो सुध निबद्धो। गोमटसार ग्रंथ में देवीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती लिखते हैं कि केवली भगवान जितना जानते थे उसका अनंतवा भाग उनकी दिव्य ध्वनि में आया। आप सोचो कि दिव्य ध्वनि में जो कुछ था उससे अनंत गुना उनके ज्ञान में था, और जितना दिव्य ध्वनि में आया उसका अनंतवा भाग द्वादशांग में आया। द्वादशांग क्या है? गणधरों के द्वारा जो 12 अंगों की रचना की गई है काव्यात्मक, जिसमें संपूर्ण जिनवाणी आती है, उसको द्वादशांग का। तो इसका अर्थ यह हुआ कि द्वादशांग से भगवान का ज्ञान अनंतानंत गुना है, क्योंकि द्वादशांग से अनंत गुना दिव्य ध्वनि का विषय है और दिव्य ध्वनि से अनंत गुना भगवान के केवल ज्ञान का विषय है। तो अपन अपने ज्ञान को अंतिम न समझे, अपन ज्ञान के द्वार खुले रखें। क्या मालूम कहाँ से क्या मिल जाए। समाधि तंत्र में लिखा है कि कभी कभी कोई सम्यक दृष्टि साधु पागल हो जाते हैं, लेकिन तो भी उनके मोक्ष को रोकने की ताकत किसी में नहीं होती। वो पागल होकर के भी, ठीक है, छद्मस्त ज्ञान में वो पागल है, लेकिन मान लो वो ध्यान में लीन हो गए तो केवल ज्ञान प्राप्त कर लेंगे और सर्वज्ञ होकर मोक्ष चले जाएंगे। समाधि तंत्र में ये बात लिखा, सुप्तोन्मत्तोपि मुच्यते। पागल होने पर भी मोक्ष हो सकता है, पर अब पागल अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ लोग पैसों के पीछे पागल होते हैं और जवानी में एक दूसरे प्रकार का पागलपन होता है। कुछ लोग यश कीर्ति ख्याति के पीछे पागल होते हैं, नाम के पीछे कुछ लोग पागल होते हैं। पर जो जिनवाणी को अच्छी तरह से समझ लेते हैं उनकी दशा ऐसी हो जाती है जो खुद से अनजान है वही चाहते नाम, जो अपने को जानते वो रहते गुमनाम।
तो अगर किसी के हृदय में इतना सब सुनने के बाद ऐसी भावना जाग जाए कि हम श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, कषाय जीवी, वेदना जीवी, इन जीवियों के चक्कर से ऊपर उठकर जिन वाणी के शरण में आकर आनंद जीवी बने, अगर किसी को ऐसी भावना हो जाए इतने लोगों में से, तो वो अपना मार्ग चुन सकते हैं, क्योंकि चुनने का अधिकार कोई किसी से छीन नहीं सकता। आप चुन सकते हैं, बस अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही इतना कहना अधिक कहना ही हो गया। जैनम जयत शास्त्र। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाण से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां अविलंब दे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मोक्ष महासुख